हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपना जियोग्राफी क्विज को आगे करते हैं और आज हम लोग शुरू करते हैं ना फिर से क्लास को। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था। इसका ऑप्शन है 1947, 1929, 1957 या 1884। चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हमारा 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हमारा 1884 ईस्वी में किया गया था। देखते हैं अगला। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया है। गोरखपुर से, मानिकपुर से, प्रयागराज से या कानपुर से। तो हमारे भारत का जो मानक समय रेखा है वो हमारा प्रयागराज के निकट हमारा नैनी पड़ता है। एक जगह नैनी, वहां से हमारी 82.82 देशांतर 82.82 देशांतर नैनी से निकलती है और इसी को हमारे भारत का मानक समय रेखा माना गया, 82.82 देशांतर को। तो चलिए यहाँ पर नैनी तो दिया नहीं गया है लेकिन इलाहाबाद दिया गया, जो इलाहाबाद के पास में ही पड़ता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। श्रीलंका, अमेरिका, नेपाल या भारत। तो इसका शायद ही किसी का गलत हो, इसका सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर है हमारा नेपाल। नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है। देखते हैं अगला। निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी, आल्पस, सुलेमान या कराकोरम। तो इसका रॉकी, आल्पस, सुलेमान या कराकोरम। तो इसका सही आंसर हमारा रॉकी, जो कि हमारी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, और एंडीज जो है हमारी वो दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। और रॉकी हमारी पर्वत श्रृंखला जो है हमारी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है हमारा वो किलायू ज्वालामुखी है। किलायू ज्वालामुखी जो है हमारा विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 78%, 71%, 72% या 35%। वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन की प्रतिशतता पूछी गई, कितने प्रतिशत हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है। तो इसका सही आंसर है हमारा 78%। चलिए देखते हैं अगला। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में हमारी सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैसों में कौन कौन सी है। आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियान। इसमें हमारी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस पूछी गई। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हमारी अक्रिय गैस है हमारी आर्गन। ये है हमारी आर्गन। चलिए देखते हैं अगला। वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है। जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में हमारा सर्वाधिक जो स्थायी तत्व पाया जाता है, सर्वाधिक स्थायी तत्व वो हमारी है जलवाष्प। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेघ गर्जन तथा वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। अभी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वर्षा कुछ भी हो, वो हमारा सब क्षोभ मंडल पे ही होता है। तो मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, हमारा क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई भी किसी का भी गलत नहीं होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे ओजोन परत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप या नदियां। किसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। इक्वेडोर, भारत, जापान या जर्मनी। तो इसका हमारा सही आंसर है इक्वेडोर। सबसे ऊंचा पर्वत हमारा इक्वेडोर में है। इक्वेडोर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम कोटोपैक्सी है, कहाँ पर स्थित है। तो वो हमारा इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंरचना से हुई। टेथिस, गोदावरी, शिवालिक या सिंधु। इसका सही आंसर बताइए आप लोग कि हमारे हिमालय की उत्पत्ति जो है किस भूसंरचना से हुई है। तो इसका सही आंसर हमारा टेथिस।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया, जकार्ता, इटली या अमेरिका? विसुवियस ज्वालामुखी जो है हमारा किस देश में है? तो इसका सही आंसर है हमारा इटली। विसुवियस ज्वालामुखी जो है हमारा वो इटली में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप? माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है हमारा वो हमारा अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में हमारा माउंट एरेबस ज्वालामुखी स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाई जाती? स्ट्रेटोस्फियर, टोपोस्फियर, किसोस्फियर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। सर्वाधिक हमारी जो ओजोन होती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला। सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान में, सागर तल पर, पर्वतों पर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सामान्य जो वायुदाब होता है वह हमारा पर्वतों पर ना पाकर पाया जा सामान्य वायुदाब तो कहीं सिर्फ सागर तल पे ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। वायुदाब में आने वाली अचानक कमी किसका सूचक है? जब हम लोग वायुदाब को देखते हैं अगर उस पर अचानक से कमी आती चली जाती है और उसका मान घटता चला जाता है तो हमारे तूफानी मौसम का संकेत देता है कि अब यह तूफान कुछ आने वाला है। चलिए देखते हैं अगला। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? ये भी सवाल किसी गलत नहीं होगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? तो हमारा ओजोन मंडल। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा की ओर जो उच्च वायुदाब क्षेत्र से चलती हैं उन पवनों को व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, समुद्री पवने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी किसी ये गलत नहीं होगा, तुक्का भी लोग आप लोग मार दोगे कि व्यापारिक पवने कहा जाता है। तो इसका सही आंसर व्यापारिक पवने। थैंक यू।